जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट ईवीएस का पेपर लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी मोटापा और स्कर्वी। तो मीरा की कौन सी बीमारी होगी? मीरा खाती है समोसे, कटलेट और डबल रोटी, तो उससे क्या होता है? मोटापा होता है। तो मोटापा सी में भी है, डी में भी है। ठीक, अब देखते हैं मीरा के बाद दिव्या कैसा भोजन पसंद नहीं करती है? लौह तत्व की कमी वाला। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो एनीमिया किस में है? सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सी बीमारी होगी दोनों को, मीरा और दिव्या को? मोटापा और एनीमिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? हमको रीजन बताना है। ऑप्शन ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो किस सॉल्यूशन में नींबू तैरता रहेगा और किस में नहीं तैरेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन पानी मतलब नमक के घोल। ठीक, इसलिए नमक के घोल वाले पानी में नींबू तैरता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि चावल को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, तो डी भी गलत है। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर नष्ट नहीं होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो रक्त की जांच द्वारा किस चीज़ की जांच होती है? ऑप्शन है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत को, ऑप्शन सी, रक्त में मच्छर के लार्वे को, ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी को रक्त की जांच द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था, ये बताना है। ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी, अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन सी, मेधा पाटेकर, ऑप्शन डी, AK बनर्जी। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा।
अमृता देवी बिश्नोई, ये बिश्नोई समाज की थी। बिश्नोई समाज कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। इनका योगदान था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। इनका महत्वपूर्ण योगदान कहाँ था? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर किससे संबंधित हैं? तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर। ए.के. बनर्जी, ए.के. बनर्जी को ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फादर कहे जाते हैं। ठीक, इन्होंने साल ट्री के प्रोटेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन ए हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ऑप्शन सी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ऑप्शन डी हीन तंजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन किस लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर है सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श क्यों लीपा जाता है, उसके बारे में बताना है हमको। ऑप्शन ए कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी खुदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, ऑप्शन डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं? लिपाई पोताई करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शन ए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ऑप्शन सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ऑप्शन डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर क्या करता है? भैंस की पीठ पर परजीवी जो कीट होता है उसको खाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर बताना है हमको। ऑप्शन ए क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, ऑप्शन बी क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, ऑप्शन सी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, ऑप्शन डी क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन किस तापमान पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, ये गलत है। ऑप्शन बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ऑप्शन सी एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है, ऑप्शन डी उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता हुआ तारा क्या है? ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। जो उल्का होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण कारक
उसमें आग लग जाती है, इसलिए क्या वो जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नदियों में प्रदूषण से, ऑप्शन बी घटता भूगर्भ जल से, ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव से, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण से। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित होता है? विलुप्ति के करीब जीव जंतुओं से। ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।